हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम किसी भी स्टॉक के शेयर प्राइस मूवमेंट की बात नहीं करेंगे। हम दो मार्केट लीडर स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देख के जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके ग्रोथ के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूएशन सस्ती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। तो पहला जो स्टॉक है वो लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरर है इन दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा एयर कूलर बनाता है दोस्तों। और इनके जो एयर कूलर्स की रेंज है, प्राइस रेंज, वो वेरी करती है 7,000 से 28,000 तक। तो ये प्राइस डिपेंड करता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे और अवेलेबल डिस्काउंट पे, क्योंकि कभी कभी डीलर्स के पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, कोई नहीं होता है। कोई प्रोडक्ट पुराना होता है जो कि डिसकंटिन्यू हो गया होता है, बट कुछ डीलर्स के पास वो होता है तो वो आपको सस्ता मिल जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल, ये प्राइस रेंज वेरी करती है 7,000 टू 28,000। और इस कंपनी का नाम है सिम्फनी लिमिटेड। और ये कंपनी सिर्फ एयर कूलर्स ही नहीं बनाती दोस्तों। इन्होंने स्मार्ट गीज़र्स में भी गीज़र्स सेगमेंट में एंट्री करी है विद स्मार्ट गीज़र्स। और इनकी जो स्मार्ट गीज़र्स की रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 13,000, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिस्काउंट अवेलेबिलिटी। और इसी के साथ ये लोग टॉवर एंड किचन कूलिंग फैंस भी बनाते हैं, जो कि छोटे पोर्टेबल फ़ैन होते हैं जनरली एक इंसान के यूज़ के लिए। और इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी नीड। और इसकी जो प्राइस रेंज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 12,000, अगेन डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिस्काउंट अवेलेबिलिटी। और इसके बाद उन फंडामेंटल रेशियोज़ की बात करें दोस्तों, जिनके बेस पे हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। तो इसका जो मीडियन PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉर पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल का एवरेज PE इसका 58.4 है। और अगर हम इसके करंट PE की बात करें, जो कि मार्केट क्लोजिंग 11 जुलाई 2025 तक था, वो 32.4। तो अगर आप इस डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 44%। देन अगर हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 10 ईयर्स, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 10 ईयर्स, ये इस स्टॉक की है 9%। और स्टॉक प्राइस की जो ग्रोथ है पास्ट 10 ईयर्स वो है 2%। मतलब कि पिछले 10 सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट 9% से ग्रो हुआ है एनुअली। और स्टॉक प्राइस की जो ग्रोथ रही है वो पिछले 10 सालों में 2% की रही है एनुअली। तो ये डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 75% तक आएगा। तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ की बात। अब अगर हम रीसेंट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें फॉर पास्ट 3 ईयर्स, तो रीसेंट परफॉर्मेंस जो इसका रहा है कंपनी का दोस्तों, वो प्रॉफिट ग्रोथ रही है 27% की पिछले 3 सालों में। और जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में वो रही है 11% की। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 27% से ग्रो किया है एनुअली। और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले 3 सालों में 11% से ग्रो किया है एनुअली। तो ये डिफरेंस भी अगर आप निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 66% के आसपास आएगा। और एक बात दोस्तों, इतने सालों के बाद भी अगर कंपनी के पास 73.42% प्रमोटर के पास स्टेक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने कैश को कितने अच्छी तरीके से यूज़ किया है। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में भी उन्होंने अभी तक अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए।
ये मार्केट आने वाले सालों में कैसी रह सकती है। तो एयर कूलर्स की जो मार्केट है 2024 में उसकी वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन थी, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों में डबल हो जाएगी। तो अगर हम मान के चलें कि ये 6 साल में डबल होती है, 5 से 7 के बीच में 6 हम सपोज़ करते हैं, अगर ये 6 साल में डबल होती है तो इसका मतलब है कि जो एयर कूलर्स की मार्केट है वो हर साल 12% रेट से ग्रो करेगी। दोस्तों, आपने फार्मूला 72 के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ कितने रेट से कितने सालों में डबल होगी, तो आप 72 फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपके पास अगर कोई चीज़ 10% से ग्रो कर रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो कितने सालों में डबल होगी, तो आप 72 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, आपका आंसर आ जाएगा 7.2 ईयर्स। तो जो भी चीज़ 10% से ग्रो कर रही है वो 7.2 ईयर्स में डबल हो जाएगी। और वाइसे वर्सा, अगर आप के पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, सपोज़ 6 ईयर्स, अगर आपको जानना है कि 6 साल में कंपनी कितने % से ग्रो करनी चाहिए डबल होने के लिए, तो आप 72 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आएगा। तो 12% से कोई भी कंपनी अगर हर साल ग्रो करती है तो वो 6 साल में डबल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं फैक्टर्स की ओर। दूसरा फैक्टर है इंडिया का हॉट क्लाइमेट और एक्सटेंडेड समर्स। जैसा आप देख ही रहे हैं कि गर्मियाँ हर साल बढ़ती जा रही हैं और 45 डिग्रीज टेम्परेचर बहुत इजीली पहुंच जाता है। तो इन सिचुएशंस में एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, इनकी डिमांड और बढ़ जाती है। थर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि इन जैसी कंपनियों को फर्दर ग्रोथ के लिए पुश दे सकता है। चौथा, जो एयर कूलर्स की एयर क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की हार्मफुल रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं होता है, कोई भी गैस वगैरह यूज़ नहीं होती है। और ये 90% अप्रॉक्सीमेटली 90% लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं देन एयर कंडीशनर्स। तो ये फैक्टर भी एयर कूलर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की ओर। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स में इन टर्म्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम्स सोल्ड बाय अ सिंगल कंपनी इन अ कैलेंडर ईयर फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। मतलब ये कंपनी पिछले 2 दशकों से वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनी रही है, क्योंकि ये हर साल, हर कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती है, टू व्हीलर गाड़ियाँ। और इस कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। अब अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, जिन पैरामीटर्स पे हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो इस कंपनी का जो मीडियन पीई है 10 इयर्स वो है 20.8, और जो इसका करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है फॉर एज ऑफ मार्केट क्लोजिंग 11 जुलाई 2025 का वो है 19.3। तो ये अभी अपने एवरेज पीई पिछले 10 साल के एवरेज पीई से लोअर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 10 इयर्स की देखें तो 7% है, और स्टॉक प्राइस ग्रोथ फॉर 10 इयर्स 5% है। मतलब पिछले 10 सालों में कंपनी 7% से एनुअली ग्रो करी है प्रॉफिट में, और स्टॉक प्राइस जो है पिछले 10 सालों में 5% एनुअली से ग्रो करा है। और ये डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो ये डिफरेंस आएगा अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास। देन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर रिसेंट 3 इयर्स, मतलब 10 इयर्स हो गया लॉन्ग टर्म का। और अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें पास्ट 3 इयर्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है 25% से, और स्टॉक प्राइस कंपनी का ग्रो हुआ है 15% से पिछले 3 सालों में। और ये डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 40%। देन अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी का 23.7% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देन प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 34.74% है। दोस्तों ये होल्डिंग कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में DIIs और FIIs फॉरेन
इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स काफ़ी होती है, और कंपनी को ज़्यादा बड़ा होने के लिए अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। तो इस केस में प्रमोटर के पास 34.74% है, और FIIs के पास अप्रॉक्स 27% है, और DIIs के पास भी अप्रॉक्स 27% है, और रिटेल के पास अराउंड 9.9% के अप्रॉक्सीमेटली इक्विटी है। तो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखते हुए ये प्रमोटर होल्डिंग बुरी नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी है। अब जैसा कि आपने हीरो की बाइक्स तो देखी होंगी, पैशन, स्प्लेंडर, ग्लैमर, करिश्मा, बट आज की डेट में हीरो किस रेंज में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है ये वो जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रैक्टिकल रेंज, जिसमें इसकी HF डीलक्स, पैशन, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्लस ये बाइक्स आती हैं, और इसकी रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 59,000 से 81,000 एक्स शोरूम प्राइस। देन आती है इनकी एग्जीक्यूटिव रेंज, जिसमें आती है इनकी पैशन प्रो, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर ये बाइकें, और इसकी रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 55,000 से 92,000 एक्स शोरूम। देन इनकी आती है परफॉर्मेंस रेंज, जिसमें आती है इनकी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स लाइक एक्सट्रीम, एक्सपल्स, करिश्मा, मैवरिक, और इस प्रोडक्ट की रेंज जाती है अप्रॉक्सीमेटली 96,000 से 2 लाख एक्स शोरूम तक। देन इनके आते हैं स्कूटर्स दोस्तों, जिसमें इनके हैं 3 प्रोडक्ट, जूम, डेस्टिनी एंड प्लेजर, और ये रेंज, इसकी प्राइस रेंज वेरी करती है अप्रॉक्सीमेटली 72,000 से 1,49,000 तक एक्स शोरूम। देन आते हैं इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जिसमें इनका प्रोडक्ट है वीडा। तो वीडा एक कंपनी है दोस्तों जिसमें हीरो ग्रुप ने कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया था, और हीरो ग्रुप फ्यूचर लुकिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करता रहता है। जैसे कि उसने काफ़ी टाइम पहले एथर एनर्जी में किया था, जिसका रिसेंटली IPO भी आया था, और एथर एनर्जी काफ़ी टाइम पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही है। और अगर आपने क्यूबो का नाम सुना हो, तो क्यूबो एक कंपनी है जो कि कार के डैश कैम्स बनाती है, और अब वो स्मार्ट डोर लॉक्स भी बना रही है। तो उस कंपनी में भी हीरो ग्रुप ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर वीडा प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, प्राइस रेंज की दोस्तों, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेल होता है 60,000 से 1 लाख की रेंज में एक्स शोरूम। देन आता है इनका हार्ले डेविडसन कलेक्शन दोस्तों। आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले हीरो ग्रुप और हार्ले डेविडसन में कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें हीरो ग्रुप इंडिया में हार्ले डेविडसन की बाइक्स बेचेगा, और ये लोग साथ में मिलके इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और जिसमें इन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है X440, जो कि एक मिड साइज रोडस्टर है, और ये हीरो ग्रुप और हार्ले डेविडसन ने मिलके डेवलप किया है, और इसका प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख एक्स शोरूम। और इस टोटल कलेक्शन की जो रेंज है दोस्तों, वो है अप्रॉक्सीमेटली 2.4 लाख से 42 लाख एक्स शोरूम। देन अगर हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ये उसकी बात करें, तो कंपनी के अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन टू व्हीलर्स की जो मार्केट है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट के पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को लगते हैं, उनमें से पहला है स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल डिमांड। जो रूरल डिमांड है वो मजबूत हो रही है, वापस आ रही है दोस्तों। रिकवरी ऑफ डिमांड इन द कोर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मार्केट्स। जो कोर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर सेगमेंट है, जहाँ पे ये लोग सबसे ज़्यादा बाइक्स बेचते हैं, और मोस्टली इस सेगमेंट में वो लोग होते हैं जो ज़रूरत के लिए बाइक खरीदते हैं।
ना कि शौक के लिए, तो उस सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद है। सस्टेन्ड एक्सेलरेशन इन द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिस तरीके से कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं और उनको पुश कर रही हैं, कंज्यूमर की तरफ से भी उसमें एडॉप्शन आ रही है दोस्तों। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर आज आ रहा है, एक महीने खरीद रहा है, दूसरे महीने नहीं खरीद रहा। ये डिमांड कंसिस्टेंट दिख रही है अभी तक और सस्टेन्ड दिख रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। एंटिसिपेटेड हायर ग्रोथ रेट विद इन दी प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, मतलब कि आपने देखा ही होगा रिसेंटली कुछ टाइम से मोर देन 200 सीसी बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे भी दिख रही हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट अर्बन एरियाज़ में ऐसी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें इनको उम्मीद है कि और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। देन कंपनी ने 510 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है यूलर मोटर्स में इन मई 2025 और एक्वायर किया है 34.1% स्टेक। तो यूलर मोटर्स जो कंपनी है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक 3 एंड 4 व्हीलर्स बनाती है कमर्शियल यूज़ के लिए और ये प्रेजेंट है मोर देन 30 सिटीज़, 30 से ज़्यादा शहरों में इंडिया में प्रेजेंट है। तो ये जो एक्विजिशन है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये हीरो ग्रुप को एक पुश देगी टुवर्ड्स कमर्शियल व्हीकल इन 3 एंड 4 व्हीलर सेगमेंट, इलेक्ट्रिक 3 एंड 4 व्हीलर सेगमेंट। तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। देन ग्लोबल एक्सपेंशन। कंपनी ने एंटर किया है फिलीपींस मार्केट में एज पार्ट ऑफ देयर ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान। तो ये थे हमारे दो स्टॉक्स दोस्तों, सिम्फनी लिमिटेड एंड हीरो मोटोकॉर्प। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसमें कुछ बेहतर करने की उम्मीद है, कुछ कमी रह गई हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।